जय धर्मेश। मैं चितरंजन राव आज समाज के काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्यार मिला लोगों का। मैं 24 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद में आए और आने के बाद में मुझे लगा कि यार समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अब कुछ न कुछ करना चाहिए में मुझे लगा कि अपना धर्म की जो राह में चलने वाले बहुत ही कम लोग इस ओर झुकाव है, तो मुझे लगा कि जो अपना सरना स्थान है ये बहुत बेहतरीन और सुंदर स्थान है। अगर यहाँ पर हम लोग सारे इकट्ठा होते हैं, यहाँ के अगर हम लोग अहमियत देंगे, इज्जत देंगे, तो हम लोग सही में एक और एक हो सकते हैं। आज संगठन के लिए, एकता के लिए और तरह तरह के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल ही होते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब सरना में आने से हम लोग सही और एकत्रित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। सरना समाज हमें यही संदेश भी देता है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, बुराई जो भी बुराई वाली चीज़ है वो सबसे दूर रहना चाहिए। और जैसे कि हम इसकी प्रार्थना भजन करते हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय या हम लोग इस समय जो यंग रहते हैं उस समय हम लोग को अच्छा राह में चलने के लिए धर्म का मतलब साथ चलना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा आपको महसूस होता है? जी बिल्कुल। तो आपको पढ़ाई करते करते आपको धर्म के राह पर चलने के लिए आपको अच्छा लगता है या मतलब आपको मतलब मम्मी पापा ने इस तरह को बता रहे हैं कि मतलब करना चाहिए? हाँ, हमारे माता पिता जो है वो हमें हर बिफे को जब भी हमारे कॉलेज वगैरह सब छुट्टी रहता है तो हमें साथ लेके जाते हैं, ताकि हम भी अपना समाज के बारे में जान सके, सीख सके और यही संदेश जो है हमारे समाज में भी हम लोग आगे जाके फैलाए। और हमें यही लगता है कि सरना धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। यहाँ हमें कोई भी बुराई वाली चीज़ कभी नहीं सिखाई जाती है, बल्कि हमें एक सही डायरेक्शन दिखाया जाता है। और जैसे कि आप भी हो गए हमारे समाज में एक अच्छा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे यूथ हो गए उनको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपने समाज में अच्छा काम करना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छी जगह पर लाइन अप कर रहे हैं और धर्म के राह पर चल रहे हैं, तो और आपको भी सिखा रहे हैं पढ़ाई करते करते, तो बहुत अच्छा आपको मम्मी पापा हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमें बचपन से पढ़ाई के साथ साथ पूजा वगैरह सब भी हमें मतलब धर्म को याद करना ये भी हमें सिखाया गया है। हम कहीं भी रहे लेकिन हम अपने ईश्वर को हमेशा मन में याद करते रहते हैं। जैसे कि हम कोई भी कठिन परिस्थिति में रहे हम अपने ईश्वर को याद करते हैं तो हमें मन से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती है जो सही डायरेक्शन और गलत डायरेक्शन में ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है कि हम मेरे साथ में कोई है, अदृश्य शक्ति हमारे साथ में है। जी ऐसा महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है। हम भले हम सरना स्थल पर ना हो लेकिन हम कहीं भी रहे हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे सभी रास्ते क्लियर हो जाते हैं। जैसे कोई भी हम काम करने जाए तो वो सभी कुछ कार्य सफल हो जाते हैं। तो चलिए आप बहुत अच्छा बताएं और इससे बहुत समाज को अच्छा मिलेगी। तो आपसे भी चाहेंगे मैया कि आप अपने धर्म के बारे में बताएं और अपने जो यंग लड़का लड़की लोग अपने धर्म की ओर कैसे झुकाव करें। मेरा नाम अनुप्रिया तिग्गा है और मैं वुमेंस कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मेरा ये ओपिनियन है धर्म को लेकर कि हम चाहे कितना भी पढ़ाई करें या जॉब करें या कुछ भी करें, हमको हमेशा अपने धर्म के साथ ही चलना चाहिए। हमें कभी भी उसका ऑपोजिट वे में नहीं जाना चाहिए। हम लोग को अपने समाज के बारे में सभी चीज़ मालूम होना चाहिए। क्या तो है धर्म हम लोग का वो चीज़ हम कहेंगे कि धर्म मतलब एक अच्छा चीज़ को पकड़ना, जो कि हम जब गलत डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो धर्म क्या करता है, वो रोकता है। क्या करता है? रोकता है। मतलब से एक मतलब आवाज आता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए धर्म को करना बहुत जरूरी है और धर्म को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि सारा संसार का निर्माण करने वाला कौन है? धर्म से। सारा संसार मतलब
आकाश पाताल जमीन थल नाव जितना भी दिखाई दे रहा, हवा पानी सारा चीज का निर्माण करने वाला कौन है? धर्मेश है। तो यहाँ पर हमको इस बात को भी जानना जरूरी है कि देवी देवता क्या होती है, आत्माएं क्या होती है और धर्मेश क्या होती है। धर्मेश वो धर्मेश का हम बातें कर रहे हैं ये कि सारा संसार का निर्माण किया, सारा जगत का निर्माण किया, सारा मनुष्य का निर्माण किया, सारा प्राकृतिक का भी निर्माण किया। और हम चाहेंगे कि हम लोग देवी देवता को सम्मान करते हुए धर्मेश क्या है उस बातों को समझें और समझने के बाद में अपना और अपने समाज का, अपने बच्चों का कल्याण करें। और हम चाहेंगे कि अपने स्टूडेंट्स को, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कहना चाहेंगे अंतिम में कि लोड मत ले, इत्मीनान से आइए, अपना सरनामे पूजा पाठ कीजिए, धर्म के राह पर चलिए और अच्छे काम के लिए दिमाग में लोड मत लीजिए, है नहीं? दिमाग में लोड नहीं लेना है। क्या करना है? दिमाग में लोड नहीं लेना है। क्या करना है? दिमाग में नहीं लोड लेना। इसके लिए एक याद रखना, लोड मत लो, LML मतलब लोड दिमाग, मतलब लोड मत लो। हम लोग क्या है अनाप शनाप को लोड लेते हैं। जैसे आपको मम्मी पापा कभी डांटती है तो आप लोग लोड ले लेते हैं दिमाग में ना, ले लेते हैं। हमने आपको मम्मी पापा आपको डांट मार दिया तो क्या करना है? आपको सोचना है क्या करना है? वो हमारा अमृत है। क्या है? वो हमारे अदृश्य या हमको मतलब चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन क्या है? हमारे लिए बोलते हैं, हमारे लिए हमको आशीर्वाद है, छिपा हुआ प्यार है। क्या है? मम्मी पापा के एक छिपा हुआ प्यार है, ऐसा समझना है। ठीक है ना? तो हम लोग को जब भी कोई डांटता है, कोई परेशान करना चाहते हैं तो क्या करना है? क्या याद रखना? LML, वेस्पर सुनी थी LML, तो उसको याद रखो, लोड मत लो। ठीक है ना? लोड लेके काम करने चाहेंगे, लोड लेके पढ़ाई करना चाहेंगे तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। हमको हल्का होके पढ़ाई करना चाहिए, हल्का होके परिवार बनाना चाहिए, हल्का होके जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलिए ठीक है। और आप कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। मैं यूथ जनरेशन को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि ठीक से पढ़ाई करो और अपने आदिवासी धर्म को फॉलो करते रहो और दारू हाड़ी मत पियो। सबसे बड़ी बात थी ये। हाँ, और भले हम आगे कुछ बहुत मतलब जैसे होता है ना, बड़े तो बन जाते हैं सही डायरेक्शन में जाके, लेकिन बाद में कभी कभी अपने धर्म जो परिवर्तन कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन करना बुरा ही नहीं है, लेकिन जिस नींव पे हम लोग आके इतने बड़े इंसान बने उसे हमें भूलना नहीं चाहिए और हमारे समाज को आगे लेना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए काम करना चाहिए। जब हमें ईश्वर इतने धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे थे, धर्म परिवर्तन क्या है? अरे धर्मेश ही तो है। हाँ, चाहे यहाँ पूजा कर ले, वहाँ पूजा कर लो। हाँ। ठीक है ना? लेकिन हमको जिस धर्म में, हमको जिस समाज में जन्म लिए उसी में रहिए। हाँ, उसमें क्या है? और वहाँ धर्मशाला है, यहाँ धर्मशाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? हाँ, और अपने धर्म मतलब समाज के लिए अब इतने भगवान जब हमें इतना अच्छा शरीर दिया है तो हमें समाज के लिए भी अच्छे कार्य करना चाहिए। तो चलिए, आप लोग इतना अच्छा बातें बता रहे हैं तो आपके द्वारा एक भजन, आप लोग के द्वारा एक तरह से भजन सुनना चाहेंगे। और जय धर्मेश। कीरा कीरा मनेवा Sway
तो मैं अंत में ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे समाज के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। माहौल के द्वारा ही हमारे बच्चे नेक और अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत बच्चे शराब और सेवन में अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। उनको हमें समय और समझ के अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका समय पढ़ाई करने का है, आपका समय बेहतर करने का है। इस बेहतर करने के समय में आपके अंदर में समझ नहीं है, इसीलिए अपने समय को आप क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपके अंदर में जब समय है, इस समय का बहुमूल्य समय का सही उपयोग कीजिए और समझ का विकास कीजिए। नहीं तो बाद में क्या होगा, समय निकल जाएगा, उस समय समझ आएगा तो उस समय पछताओगे। क्या भैया, यही होता ना, यही होता ना। चलो ठीक है, जय धर्मेश। बहुत